झांग युक्शिया के ये सैनिक जिन्होंने आज गोलीबारी की है, ये केवल चंद लोग नहीं हो, पीएलए में ऐसी बड़े सैनिकों की तादाद हो जो झांग युक्शिया के समर्थक हैं। अब जरा इसको समझता हूं प्रोफेसर अमिताभ, क्योंकि आप भी चाइना को बहुत करीब से जानते हैं, क्या चल रहा है यहाँ? देखिए, युक्तेश्वर जी ने बहुत अच्छा कहा। आपको याद होगा चीन के एक फॉरेन मिनिस्टर थे, उनको भी इसी तरह अचानक रातों रात गायब हो गए थे। वो अली बाबा के फाउंडर, वो उनका आज तक जब पता चला तब तक अली बाबा उनके हाथ से निकल गया था, जो सबसे बड़ी उनकी कंपनी थी, जैक मा। तो आप समझ सकते हैं चीनी पूरा व्यवस्था जो है, आप एक स्टेट समझिए ना, जो इंटरनल सिक्योरिटी पे ज्यादा खर्च करता है एक्सटर्नल सिक्योरिटी से। $300 बिलियन सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी पे है। इनका अपना सत्ता संघर्ष जो है वो देखने को हमें नहीं मिलता है। शी जिनपिंग जिस तरह से वहां पे सत्ता पे काबिज हैं, शायद जीवन पर्यंत काबिज रहें, उनको अगर वहां पर बने रहना है तो एलीट वहां का जो है हमेशा ये चाहेगा कि किसी न किसी तरह से वहां व्यवस्था परिवर्तन अगर होगी तो कहीं शी जिनपिंग हो जाए तो पूरी व्यवस्था ही चली जाएगी, चीन धर्मरा के गिर जाएगा। और आज से नहीं, ये माओ के जमाने से ही चला आ रहा है कि जो उनके प्रोटेस्ट या जो उनके सामने खड़ा होता है उसको वो खत्म कर देते हैं। ये आपने जो बताया, युक्तेश्वर ने बड़ा अच्छा उसको बताया कि वहां पर ये दोनों पुराने दोस्त रहे। यही नहीं, शी जिनपिंग का अपना भी इतिहास देखें तो इनके पिता को भी डिस्क्रिमिनेट किया गया था। उस समय भी उनके रूलिंग पार्टी जो थे, जो एलीट थे, उनको बंदी बनाया गया था। किसी तरह से वो निकल के आज वो सत्ता पे काबिज हैं। तो ये जो जनरेशन है जिसने वहां विद्रोह नहीं देखा है, शायद वो विद्रोह की चिंगारी है। लेकिन इस समय जो भी हो रहा है इसका अभी तो रियल पिक्चर अभी आना बाकी है। इसमें मुझे लगता है आगे आने वाले दिन में और भी इनसे जो जुड़े लोग हैं, जाहिर जो इतने दिनों से सत्ता में हैं, जो वहां पर सत्ता में काबिज हैं और खासकर जिनको हटाया गया है, उनको भी अगर आप देखें तो उनके भी सहयोगी सहपाठी और भी लोग होंगे जिनको हटाया जाएगा। क्या सेना का जो पार्ट माना जाता है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का, उस पर से नियंत्रण या कमजोर होता जा रहा है, या सेना काबिज होना चाहती है वहां के पॉलिटिकल लीडरशिप पे? तो ये विरोधाभास जो है, जो आपने एक बड़ी चीज जिसके साथ शुरुआत की सर, कि एक्सटर्नल सिक्योरिटी के बजाय मतलब उनका डिफेंस बजट से ज्यादा उनका पुलिसिंग बजट होता है, ये समझ लीजिए। उनके घर में उनको व्यवस्था बनाए रखने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं बनिस्बत बाहर की ताकतें, वो अपने दुश्मनों के मुकाबला करने में कम असुरक्षा महसूस करते हैं, अंदर उनको ज्यादा खर्च करना पड़ता है। इससे ही समझ सकते हैं आप कि वहां सरकार किस तरीके से अपनी कुर्सी पर काबिज रहती है। इस्कंदर दयाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, IFS ऑफिसर रहे हैं, कई जगहों पर भारत का प्रतिनिधित्व एम्बेसडर के तौर पर उन्होंने किया है, पासपोर्ट रिफॉर्म्स के लिए खास तौर से उनको जाना जाता है। लेकिन चाइना में ये जो चल रहा है सर, क्या शी जिनपिंग के लिए कोई आसन्न संकट है, या वहां पर ये गाहे बगाहे चलने वाला एक क्रम है और उसी का एक हिस्सा हम अभी देख रहे हैं? देखिए, शी जिनपिंग जो है वो अपनी लीडरशिप को माओ से तुंग की लीडरशिप पे मॉडल कर रहे हैं और डेंग शाओपिंग की लीडरशिप पर नहीं कर रहे हैं। डेंग शाओपिंग ने हमेशा प्रयत्न किया था कोलेजियल लीडरशिप हो चाइना की, और उसके बाद 10 साल जियांग जेमिन रहे, 10 साल हू जिनताओ रहे, उसको सब इन्होंने उलट दिया है और सत्ता शी जिनपिंग केवल अपने हाथ में चाहते हैं। माओ से तुंग ने यह भी कहा था कि पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, ये भी हम सबको याद रखना चाहिए। तो सबसे बड़ा खतरा शी जिनपिंग साहब को, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को जो आता है वो आता है मिलिट्री से, यूनिफॉर्म सर्विसेज से। और ये जो झांग युक्शिया को जो हटाया है, ये पोलिट ब्यूरो के भी मेंबर थे और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के भी वाइस चेयरमैन थे। ये एक बहुत ही पावरफुल व्यक्ति थे। इस समय जो डिफेंस मिनिस्टर है वो पोलिट ब्यूरो के मेंबर नहीं है, वो CMC के मेंबर भी नहीं है। तो शी जिनपिंग पूरा जो भी ताकत है पार्टी की और आर्म फोर्सेस की, वो अपने हाथ में रखना चाहते हैं। वो किसी यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर को अब इस समय ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि कहा गया कि 7 लोगों का सेंट्रल मिलिट्री कमीशन होता है। 2022 की 20वीं पार्टी कांग्रेस के बाद वो स्थापित किया गया था, उसमें अब केवल 2 बचे हैं, शी जिनपिंग और एक वाइस चेयरमैन, बाकी सबको पर्च कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट की कमी है। शी जिनपिंग किसी भी यूनिफॉर्म जनरल को जो ऊपर की पोजीशन पर है उससे को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। कहा इसमें एक बड़ी बात है क्या, ये कैसे चलाएंगे और पूरी और फिर जूनियर ऑफिसर्स को आगे बढ़ाएंगे। ये देखिए, भुट्टो ने भी कोशिश की थी, आपको याद होगा, जियाउल हक को 5-6 लोगों को सुपरसीड करा के चीफ बनाया था। फिर जियाउल हक ने क्या किया,
तो ये तो खैर भविष्य ही बताएगा। पर शी जिनपिंग अपनी मिलिट्री को ट्रस्ट नहीं करते हैं, राइट, सीनियर जनरल्स को ट्रस्ट नहीं करते हैं, राइट, और ये कहां तक पर्च करेंगे, बहुत जूनियर ऑफिसर्स को करेंगे तो जूनियर ऑफिसर इनके ऊपर डिपेंडेंट होगा। राइट। दूसरी चीज जो ये कही गई है, जो इनका स्टेटमेंट जो ऑफिशियल आया है वहां के पेपर्स में, कि ही ट्राइड टू अंडरमाइन द अथॉरिटी ऑफ द चेयरमैन ऑफ द सीएमसी, इसका मतलब कोई पर्सनल भी जो यांग जूजिया ने कुछ कदम ऐसे कुछ भी काम किया हो, देखिए अंदर वहां से पता लगाना तो बड़ा मुश्किल होता है। राइट। कि हुआ सर, ये जो आपने कहा है, आपने बड़ी बातें कही, मैं अपने दर्शकों के लिए दोहरा देता हूं। सिकंदर दयाल साहब एम्बेसडर के तौर पर, जिनकी निगाहें कूटनीति और चलने वाले घटनाक्रमों में बिटवीन द लाइंस क्या है वो पढ़ लेते हैं, वो ये क्या बता रहे हैं आपको, यहां अपने अलावा किसी भी दूसरे यूनिफॉर्म के सीनियर को वहां पर इनसिक्योर निगाहों से देखा जा रहा है, उसके ऊपर ट्रस्ट कायम नहीं हो रहा है। अगर वो सीनियर है तो उतना ही ज्यादा इनसिक्योरिटी शी जिनपिंग को हो रही है। वो ये सोच रहे हैं कि इनको पर्च करो मतलब इनको यहां से साफ कर दो, इनकी जगह किसी जूनियर को बेशक प्रमोट करके उनको कोई किसी एक कुर्सी पर बिठा दिया जाएगा तो शायद वो एहसानमंद होंगे और पूरी जिंदगी वफादार बने रहेंगे। लेकिन वो लोग जो काबिलियत के बेसिस पर किसी कुर्सी में सीनियरिटी के बेसिस पर ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं, वो शायद वफादार नहीं होंगे। और ये जो इनसिक्योरिटी है, इसी वजह से यहां पर एक के बाद दूसरा जनरल साफ किया जा रहा है। तो फिर ये बात क्या आज नहीं तो कल पाकिस्तान में भी होने वाली है? क्या मुनीर के मामले में भी हम देखेंगे कि उनके बाद के उनके जो नीचे जनरल्स हैं वो भी इसी तरीके से इनसिक्योर करने लगेंगे आने वाले दिनों में? मुनीर को वहां पर भी दिखाई देगा, क्योंकि कहा जाता है कि ऑटोक्रेसी, ये जो तानाशाही का मॉडल होता है, उसमें बहुत सारे थ्रेड्स कॉमन होते हैं। अशमिंदर बहल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी न सिर्फ डिफेंस से जुड़े रहे हैं बल्कि उन्होंने भी डिप्लोमेट के तौर पर काम किया है। सर, आप इसके पीछे क्या देखते हैं? बहुत जल्दी से आप बताएं, उसके बाद मैं कुछ एक पर्सपेक्टिव अपने दर्शकों को देता हूं। देखिए, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। अगर आपको याद हो, मार्च 2018 के अंदर उन्होंने 2 टर्म जो प्रेसिडेंट की लिमिट होती थी उसको चेंज कर दिया है। और उसके बाद अगर आपको 2022 का इंसिडेंट अगर याद हो, हू जिनताओ जब 20वीं उनकी चल रही थी नेशनल पीपल्स कांग्रेस, तो उसके अंदर हू जिनताओ को कंक्लूडिंग सेरेमनी के अंदर उठा के एस्कॉर्ट कर दिया गया था सिक्योरिटी पर्सनल्स के द्वारा। और ये एक बहुत बड़ा इंसल्ट था उनसे पहले के प्रेसिडेंट को, और साथ में एक मैसेज दे रहा था सबको कि अब पावर इज सेंट्रलाइज्ड विद मी, मेरे पास है पूरी पावर। और उसके बाद आपने देखा कि 2023 के अंदर फॉरेन मिनिस्टर, 2024 के अंदर डिफेंस मिनिस्टर, 2025 के अंदर रॉकेट फोर्सेस के पीएलए कमांडर, और अक्टूबर 2025 के अंदर 8 जनरल्स प्लस आपका ही वेडोंग, उनको भी हटा दिया गया जो कि वाइस चेयरमैन थे। अब एक ही वाइस चेयरमैन रह गया, जनरल शांगफिन को लाया गया वहां पे, जनरल जांग शैंग को लाया गया, और ये दूसरे जनरल जांग है, और ये इनका सिर्फ 3 महीने का ही अभी तक कार्यकाल पूरा हुआ है। अब यही एक वाइस चेयरमैन रह गए हैं जनरल जांग, और साथ में चेयरपर्सन है। इस समय ये हो गया है कि जो भी पावर वो जिनताओ जिनके संदर्भ में आप बता रहे हैं, ये फुटेज है, ये है वो वीडियो, और किस तरीके से उनको देखिए कितना बेइज्जत करके वहां से हटाया गया। अगर इसको क्लोज करके आप दिखा सकें किस तरीके से हू जिनताओ को हटाया गया था, ये जो बता रहे हैं अशमिंदर बहल साहब, अपनी बात पूरी कीजिए, तब तक ये वीडियो भी मैं अपने दर्शकों को दिखा देता हूं। देखिए, जनरल जांग काफी पॉपुलर बन चुके थे और विद इन अपनी आर्मी के अंदर भी पॉपुलर थे। उन्होंने क्या किया, अपने ही लोगों को करेक्ट जगहों पर रखना शुरू कर दिया। इसी वजह से जनरल री को भी हटाया गया। जनरल री कौन है? ये ज्वाइंट स्टाफ डिपार्टमेंट के चीफ है। ये डिपार्टमेंट करता क्या है? ये डिपार्टमेंट करता है मिलिट्री प्लानिंग, यानी कि ऑपरेशंस की प्लानिंग, कॉम्बैट सपोर्ट के लिए, और ज्वाइंट ट्रेनिंग और इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग करवाता है ये। तो कहीं ना कहीं अब टॉप लेवल में वो लीडरशिप तो सर, अगर टॉप लेवल में ये इनसिक्योरिटी, सर ये बताइए कि क्या किसी ने वाकई कुछ इस तरह का थ्रेट वाकई प्रोड्यूस कर दिया गया था, या कई जगहों पर रस्सी को सांप समझा जा रहा है शी जिनपिंग की तरफ से और कार्रवाई की जा रही है? बहुत बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस समय जी जिनपिंग इतने डरते हैं या इतना ट्रस्ट डेफिसिट है कि अपनी शैडो को भी देखते हैं तो उस पर भी शक करने लग जाते हैं, और इसी वजह से इतने सारे जनरल्स और इतने सारे सीनियर लीडर्स हर जगह से हटाए जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से। लेकिन ये समय बहुत सर, आपने यहां पर हमको एक बड़ा क्लू दे दिया है। जो आदमी इनसिक्योर होता है उसको रस्सी में भी सांप दिखाई देता है,